ऑनलाइन लर्निंग जोन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समीकरण तथा सर्वसमीका के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग को पता है, इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने 2 वीडियोस पहले बना रखी हैं, जिसमें मैंने समीकरण तथा सर्वसमीका के सारे जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको कवर किया है। और उन दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जा करके उन दोनों वीडियो को चेक कर सकते हैं। इस वीडियो की बात करी जाए तो इस वीडियो में मैं जितने भी प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए थे डीएलएड सेकेंड ईयर के मैथ से रिलेटेड, इस सर्वसमीका तथा समीकरण चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आए थे उन सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा, और किस तरीके से इन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है x-7 और x-9 का गुणनफल है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं x-7 और x-9 का मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये दोनों बहुपदी व्यंजक हैं, और बहुपदी व्यंजक का गुणनफल किस तरीके से निकालते हैं इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने इसके बाद चर्चा कर रखी है। तो इसमें जो पहला वाला बीजीय व्यंजक है उसमें 2 पद हैं। अब इन दोनों पदों का गुणा दूसरे वाले बीजीय व्यंजक में करना रहता है, यानी x का गुणा x-9 में करेंगे, यानी x गुणे x-9, और जो दूसरा व्यंजक है हमारा, जो दूसरा पद है 7 का मल्टीप्लिकेशन x-9 में करेंगे। और बात करिए जब बीच के साइन की, तो बीच का साइन हम लोग यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो प्लस सपोज करेंगे। और हम लोगों ने बात करी थी जब प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में करते हैं तो प्लस आता है, और जब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो प्लस आता है, और जब प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो माइनस, और जब माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करते हैं तो माइनस आता है। तो जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहले माइनस है और यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो हम लोग प्लस सपोज करेंगे, तो प्लस माइनस इंटू प्लस हमारा माइनस आएगा, तो यहाँ पर हम लोग माइनस लिखेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x क्योंकि बेस यहाँ पे इक्वल है तो जो पावर है वो ऐड हो जाएंगे, यानी आधार समान है तो घात आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर x स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस साइन है, तो प्लस इंटू माइनस हो जाएगा हमारा -9x, फिर माइनस, अब यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो 7 इंटू एक्स हो जाएगा 7x, क्योंकि यहाँ पर माइनस इंटू प्लस हो रहा है तो माइनस इंटू प्लस, माइनस साइन है तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा। और यहाँ पर देखा जाए यहाँ पर माइनस साइन है और यहाँ पर भी माइनस साइन है, तो माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, तो माइनस इंटू माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, और 7 इंटू 9 हो जाएगा 63। तो इस तरीके से चिन्ह का यानी साइन का ध्यान रख करके ब्रैकेट को तोड़ सकते हैं या फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बेस इक्वल है तो ये दोनों आपस में ऐड या सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं। इन दोनों में माइनस कॉमन है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर -9x माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएगा और ये 63 बचा है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। अच्छा, जब भी हम किसी ब्रैकेट में इस जो सेकंड स्टेप हमारा ये लास्ट वाला स्टेप है उसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। जब भी हम किसी ब्रैकेट में माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे एक नंबर है 3x + 4, इसमें अगर से हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे या फिर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट को जब हम ब्रेक करते हैं तो अंदर के जो साइन होता है, अंदर का जो साइन होता है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे बाहर माइनस है और अंदर है +3x और +4, ब्रैकेट ब्रेक करने पे ये हो जाएगा -3x, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस हो जा रहा है, और दूसरा माइनस इंटू प्लस, यानी माइनस बाहर है तो 4 का भी साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यानी जब बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो वही सेम यहाँ पर इसका रिवर्स प्रोसेस है। माइनस यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया तो जो साइन थे यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था, दोनों चेंज होकर के प्लस में चेंज हो गए। तो आई होप आप लोग को ये वाला प्रोसेस समझ में आया होगा। अब आगे सॉल्व करते हैं इसके। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये 9 और 7 ऐड होकर के हो जाएंगे 16x फिर प्लस 63। यही एक्स स्क्वायर -16x + 63 इन दोनों बीजीय पदों का या फिर बीजीय व्यंजकों का गुणनफल है, और यही हमारा आंसर है। तो
तो इस क्वेश्चन को मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 1.5y माइनस 7 इक्वल्स टू 0.5y। इसका सॉल्यूशन क्या है? ये क्वेश्चन भी 2016 में बहुविकल्पी में पूछा गया था। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 1.5y माइनस 7 इक्वल्स टू 0.5y है। तो जैसा कि हमको पता है, वेरिएबल वेरिएबल के साथ सॉल्व होता है, और जो चर राशियाँ होती हैं, जो अचर राशियाँ होती हैं, यानी जो कांस्टेंट होता है, वो केवल कांस्टेंट के साथ ही सॉल्व होता है। तो यहाँ पर ये वेरिएबल है और ये यानी 1.5y और 0.5y ये दोनों वेरिएबल है। तो वेरिएबल को हम लोग एक तरफ सॉल्व करेंगे और जो कांस्टेंट है उसको दूसरी तरफ भेज देंगे। तो यहाँ पर और सॉल्व करने से पहले हमको ये बात ध्यान में रखना है कि जो वेरिएबल है वो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर y है तो ये वाला वेरिएबल भी y होना चाहिए। दूसरे वेरिएबल यानी x और y आपस में सॉल्व नहीं हो सकते हैं, उसको एज इट इज़ लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर 1.5y है तो इसको हम लोग एक साइड कर लेते हैं y वाले को, और ये 0.5y है क्योंकि ये इक्वल के दूसरी साइड है। जब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ पर प्लस में था तो इस साइड लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। और उसी तरीके से जब हम इस 7 को उस साइड भेजेंगे तो इसका साइन माइनस में था तो इस साइड आएगा तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1.5y में से अगर से हम लोग हाफ y यानी 0.5y को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1y आएगा इक्वल्स टू 7। 1y यानी y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 7। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 7। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये 1 नंबर के लिए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं जो कि 2016 में पूछा गया था। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। y का मल्टीप्लाई करना है z माइनस एक्स में, फिर प्लस z मल्टीप्लाइड x माइनस वाई, फिर x मल्टीप्लाइड y माइनस z। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे ब्रैकेट दिया हुआ है, ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, y का मल्टीप्लाई z में करेंगे तो y z आ जाएगा। क्योंकि दोनों अलग अलग वेरिएबल्स है तो उसको हम लोग एज इट इज़ उतार देंगे। और यहाँ पर y इंटू एक्स, यहाँ पर साइन हम लोग माइनस का लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा तो यहाँ पर माइनस वाई एक्स आ जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस साइन है, z इंटू एक्स जेड एक्स, फिर प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस जेड वाई, फिर प्लस x इंटू वाई हो गया एक्स वाई, और प्लस इंटू माइनस ये हो जाएगा माइनस x इंटू जेड यानी एक्स जेड। इस तरीके से इसको हम लोग ब्रैकेट को ब्रेक कर सकते हैं। अब इसके आगे जो समान चर राशियाँ हैं यानी जो समान वेरिएबल्स हैं उसको कलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर वाई जेड है, वाई जेड कहीं और है, ये वाला वेरिएबल जेड वाई या फिर वाई जेड इसको लिख सकते हैं हम लोग एक तरीके से। तो यहाँ पर वाई जेड माइनस जेड वाई, जब ये दोनों आपस में कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि जब हम एक में से एक को घटाते हैं तो ज़ीरो आता है, और जब दो में से दो घटाएंगे तो भी ज़ीरो आएगा। यानी जब सेम नंबर को सेम नंबर में से घटाते हैं तो ज़ीरो आएगा। उसी तरीके से यहाँ पर ये सेम नंबर है और ये दोनों आपस में सेम नंबर है, जब हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे आपस में तो ये ज़ीरो आएगा। तो यहाँ से वाई जेड माइनस वाई जेड आपस में कैंसिल हो जाएगा, या फिर हम लोग ज़ीरो लिख सकते हैं इसकी जगह पे। या फिर एक स्टेप बढ़ा लेते हैं हम लोग, वाई जेड और माइनस जेड वाई को एक तरफ लिख लिया, फिर माइनस यहाँ साइन के साथ लिखेंगे माइनस वाई एक्स, और इसके साथ का जो वेरिएबल है ये है प्लस एक्स वाई, और बचा कौन? जेड एक्स और एक्स जेड। यहाँ पे प्लस जेड एक्स है साइन के साथ उतारा, फिर माइनस एक्स जेड। अब ये ये इससे सब्सट्रैक्ट होकर के ज़ीरो आ जाएगा, फिर माइनस ये इससे सब्सट्रैक्ट होकर के ज़ीरो आ जाएगा, फिर ये आपस में सब्सट्रैक्ट होकर के ज़ीरो आ जाएंगे। यानी जो हमारा लास्ट आंसर आएगा वो होगा ज़ीरो। यानी इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो क्या होगा? ज़ीरो। तो आई होप आप लोग को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 9y स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 8y स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करना है। तो जब भी हम कभी बीजीय व्यंजकों का, यानी जो यहाँ पर लिख रखा है समीकरण का भी, जो भी बीजीय व्यंजक है अगर से उनको ऐड करना हो या फिर सब्सट्रैक्ट करना हो या फिर मल्टीप्लाई करना हो तो हमको ब्रैकेट लगाना चाहिए, उनको ब्रैकेट लगा के सॉल्व करना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 9y स्क्वायर, इसको ऐड करना है
तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 8y स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग पहले ब्रैकेट लगाएंगे फिर सॉल्व करेंगे। क्यों, यहाँ पर तो जैसे ऐड करना, योगफल निकालना है, वहीं अगर से अंतर निकालना होता तो यहाँ पे माइनस लगाना होता। अगर से ब्रैकेट नहीं लगाते तो माइनस लगाने के बाद साइन चेंज करने में बहुत प्रॉब्लम होती, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट लगा के एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ये जो भी सब्सट्रैक्शन का प्रोसेस होगा आगे करेंगे। तो यहाँ पर ऐड करना है तो यहाँ पर प्लस साइन लगेगा। आगे चलिए सॉल्व करते हैं। तो अब ब्रैकेट ब्रेक करते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है माइनस 2xy प्लस 9y स्क्वायर। ब्रैकेट ब्रेक करेंगे क्योंकि प्लस है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, तो इसको हम लोग इसी तरीके से उतार लेते हैं स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों का बेस इक्वल है तो ये आपस में ऐड हो सकते हैं, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का साइन प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो ये दोनों आपस में जुड़ करके हो जाएंगे 2x स्क्वायर। अब बात करते हैं 2xy की, तो यहाँ पर xy है और यहाँ पर भी 2xy है, लेकिन यहाँ पर जो साइन है यहाँ पर माइनस 2xy है और यहाँ पर प्लस 2xy है, यानी ये दोनों आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। सब्सट्रैक्ट होकर के 0 बचेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या बचा है, 9y स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर। ये और ये आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 8 है और ये माइनस है। जब 9y स्क्वायर में से हम लोग 8y स्क्वायर घटाएंगे तो 1y स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर 1y स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर एक को लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये प्लस 9y स्क्वायर है और ये माइनस 8y स्क्वायर है। तो यहाँ पर कौन सा साइन लगेगा, यहाँ पर हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे। क्यों, क्योंकि जो 9 है वो बड़ा है और 9 का साइन क्या है, प्लस, तो जो बड़ा वाला पद रहता है उसी का साइन हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर 9 बड़ा है और उसका साइन प्लस है, इसलिए यहाँ पर हम लोग प्लस लगाएंगे। अगर सपोज दैट 8 प्लस होता और यहाँ पर 9 माइनस होता तो सॉल्व करने के बाद हम लोग माइनस वाई स्क्वायर, यानी यहाँ पर माइनस का यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग प्लस का यूज़ करेंगे। तो जो आंसर आएगा वो होगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है कि 2 टू द पावर x प्लस 1, यहाँ पर 2 के घात x प्लस 1 बराबर 16 दिया है, तो हमको x का वैल्यू बताना है। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 16। अब यहाँ पर ये पावर में है तो जो 16 है उसको भी हम 2 टू द पावर के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। जैसे यहाँ पर 2x प्लस 1 है बराबर ये 2 टू द पावर 4 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 16 ही आएगा, तो इस 16 को हम लोग 2 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि ये हमारा पावर है। जैसे यहाँ पर ये पावर होता है और ये होता है बेस, तो यहाँ पर 2 और 2 यानी दोनों बेस इक्वल हैं। तो जब दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों बेस इक्वल होते हैं तो बेस के साथ साथ जो पावर होता है वो भी आपस में इक्वल होता है, यानी कि बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होंगे, यानी x प्लस 1 इक्वल्स टू 4 होगा यहाँ पर। तो इस इक्वेशन की मदद से, यानी इस समीकरण की मदद से हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x जब हम 1 उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी 4 माइनस 1, और x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो इस क्वेश्चन में हमको बस एक ही बात ध्यान रखना है कि जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बेस इक्वल हो, तो बेस जब इक्वल होगा तो पावर भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर पावर आपस में इक्वल करके हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली आसानी से। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन देखा वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, यानी डीएलएड में वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे गए थे। और अब जो क्वेश्चन देखेंगे वो वेरी शॉर्ट टाइप, यानी अति लघु उत्तरी प्रश्न होंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया है कि x/3 प्लस x/2 इक्वल्स टू 0 को हमको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। x/3 प्लस x/2 इक्वल्स टू 10। इसको सॉल्व करने के लिए जब भी किसी समीकरण में फ्रैक्शन आ जाए तो हम लोग को ये ध्यान रखना होता है कि जो हमारा डिनोमिनेटर यानी जो हर होता है, जैसे यहाँ पर ये 3 और 2 हर हैं, वो आपस में बराबर होने चाहिए। तो चलिए हर को बराबर करते हैं। हर को बराबर करने का 2 तरीका होता है। पहला तरीका होता है एलसीएम लेकर के, और जो दूसरा तरीका होता है वो अंश और हर में समान संख्या से गुणा करके। तो हम लोग एलसीएम लेकर के यानी लघुत्तम समापवर्तक की मदद से हर को बराबर करेंगे। तो यहाँ पर 3 है और जो दूसरा नंबर है वो 2 है। अब 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो आएगा ये सॉल्व करने पर 2 × 3
6 आएगा। तो एलसीएम की मदद से हम लोग यहाँ पर 6 लिख लेंगे। अब यहाँ पर जो अगला प्रोसीजर है वो क्या है कि ये जो 3 है यानी जो हमारा हर है, इससे हम लोग 6 को डिवाइड करेंगे, यानी 6 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे। पहला स्टेप ये है। तो जब 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, और ये जो 2 है इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, 2 लिख दिया। और इसके बाद जो ये हमारा अंश है, अंश का मल्टीप्लाई इस 2 से कर देंगे, यानी 2 इंटू एक्स। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा कि ये 2 कहाँ से आया और ये x कहाँ से आया। फिर उसी तरीके से जो ये दूसरा हर है हमारा 2, अब इस 2 से हम लोग 6 को डिवाइड करेंगे, यानी 6 डिवाइडेड बाई 2 आएगा ये 3। अब ये 3 को हम लोग यहाँ लिखेंगे, और जो हमारा अंश है, अंश का मल्टीप्लाई इस 3 से कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग एलसीएम लेकर के फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरी साइड में क्या है, 10। अब आगे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो आएगा 2x, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 3x में करेंगे 3x, और बराबर। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो 6 है वो अपॉन में है, यानी कि वो भाग में है। जब हम इसको दूसरी साइड भेजेंगे बराबर के तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। जब हम ये भाग में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो ये गुणे में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 इंटू 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2x प्लस 3x हो जाएगा 5x बराबर 60। यहाँ से x की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं 60 बटे। अब यहाँ पर ये 5 मल्टीप्लाई में है, यानी 5 यहाँ पर गुणा हुआ है 5 का। जब हम इसको बराबर के दूसरी साइड भेजेंगे तो ये भाग में चेंज हो जाएगा, यानी 60 बटे 5 हो जाएगा। और सॉल्व करने पर 12 आएगा, यानी x की जो वैल्यू आएगी इस समीकरण को हल करने पे वो 12 आएगी। तो आई होप आप लोग को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने इसमें एलसीएम वाला मेथड बताया था। एलसीएम के अलावा एक और मेथड होता है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर x/3 प्लस x/2 है इक्वल्स टू 10। हमको ये जो दोनों डिनोमिनेटर है इसको इक्वल करना है। तो जैसा कि 6 है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, क्योंकि हमने हर में मल्टीप्लाई किया है तो अंश में भी करना पड़ेगा। उसी तरीके से हमको 6 लाना है तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा। और यहाँ पर भी ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कि क्योंकि चेंज ना हो जाए हमारा जो रेशियो है या फिर जो फ्रैक्शन है। तो ये हो जाएगा ऊपर 2x/6 प्लस 3x/6 बराबर 10। अब इसके बाद का प्रोसेस तो यही है ही, क्योंकि हमारा जो डिनोमिनेटर यानी जो हर है वो समान है, तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और ऊपर जितनी भी वैल्यू है उसको एज इट इज़ ऐड कर देंगे। बस उसके लिए क्या करना रहेगा, हमको जो डिनोमिनेटर है वो समान करना रहता है। तो हर को समान करने के लिए या फिर हम समान संख्याओं से गुणा करेंगे अंश और हर में, या फिर एलसीएम यानी जो हर है उसका एलसीएम लेकर के हर को हम लोग समान कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये दोनों प्रोसेस समझ में आए होंगे। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन है कि -4x प्लस 3 इक्वल्स टू -6x -18। इसको हमको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उसको एक तरफ हम लोग यानी इक्वल के एक साइड रखेंगे, और जितने भी कांस्टेंट यानी जो अचर राशियां हैं उसको इक्वल के दूसरी साइड रखेंगे। चलिए यहाँ पर -4x और -6x वेरिएबल्स हैं, इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। तो यहाँ पर -4x हमने पहले लिख लिया, और ये जो 6x है -6x वो इक्वल के दूसरी साइड है, इसको हम लोग इस साइड लेकर आएंगे। तो यहाँ पर ये माइनस में है, जब हम इसको इक्वल्स की दूसरी साइड लेकर आएंगे तो साइन चेंज हो जाता है, और जो माइनस रहता है वो चेंज होता है प्लस में, और प्लस माइनस में चेंज होता है, और जो मल्टीप्लाई रहेगा वो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, और जो डिवाइड रहेगा वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। पिछली क्वेश्चन में हमने इसको देखा था। तो यहाँ पर ये -6x है, तो इस तरफ आएगा तो हो जाएगा +6x। अब इतने ही वेरिएबल्स हैं, इसके बाद जो कांस्टेंट है उसको सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पर -18 है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब ये +3 है, जब हम इसको दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ये प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में, यानी यहाँ इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा -3। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा -4x प्लस 6x, यानी ये दोनों आपस में सब्सट्रैक्ट होंगे। सब्सट्रैक्ट होकर के ये हो जाएगा 2x। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 6x - 4x।
तो यहाँ पर घटाने में बहुत आसानी हो जाएगी कि 6 में से 4x को घटाना है तो ये हो जाएगा 2x बराबर, यहाँ पर -18 है -3 है, वही माइनस कॉमन लेंगे तो 18 + 3 हो जाएगा, जिससे कि हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। 18 + 3 हो जाएगा 21, तो इसको हम लोग 21 लिख सकते हैं और साइन क्या रहेगा इन दोनों का माइनस, यानी -18 और -3 को जब हम ऐड करेंगे तो -21 आएगा। और यहाँ से जो x की वैल्यू है वो आएगी, क्योंकि यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई में है, और जब हम इसको दूसरी साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर -21 अपॉन में 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -10.5, यानी x की वैल्यू क्या आएगी -21/2 या फिर -10.5। तो चलिए अब अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि x² + 1/x² का मान ज्ञात करिए, जबकि x + 1/x की वैल्यू 2 दे रखी है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो वैल्यू दी होती है वहाँ से हम लोग फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे, और फॉर्मूला बनाएंगे x² + 1/x² से रिलेटेड नंबर्स का। तो यहाँ पर हमको पता है कि a + b का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a² + b² + 2ab। तो यहाँ पर x + 1/x का स्क्वायर हो जाएगा x² प्लस, यानी पहले वाले टर्म का स्क्वायर, प्लस b यानी सेकेंड वाला टर्म जो है 1/x इसका स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a की वैल्यू है x और इंटू b की वैल्यू है 1/x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जब इसको सॉल्व करेंगे तो x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, अब क्योंकि ये ब्रैकेट के स्क्वायर है, तो जब ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करना होगा और इसका भी स्क्वायर करना होगा। तो जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और लेकिन जब x का स्क्वायर करेंगे तो ये x² हो जाएगा। प्लस अब यहाँ से x और x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि x डिवाइड x कट करके 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर x और x कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा। अब बचा क्या, 2 × 1, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 आएगा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमको x² + 1/x² + 2 मिला, और यहाँ पर x + 1/x का होल स्क्वायर है। अब इस क्वेश्चन की मदद से हम लोग देख सकते हैं कि x + 1/x की वैल्यू दे रखी है कि x + 1/x की वैल्यू है 2, यानी 2 रखेंगे और 2 का होल स्क्वायर है यहाँ पर, इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी x² + 1/x² की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको हम लोग एज इट इज़ उतार देंगे, यानी x² + 1/x² और प्लस यहाँ पर 2 है, इसकी वैल्यू बतानी है। अब जब हम 2 का स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इसको डायरेक्टली यहाँ पर हम लोग 4 लिख सकते हैं। और जब इस 2 को हमको केवल इसकी वैल्यू बतानी है, तो इसकी वैल्यू बताने के लिए इस 2 को इधर ट्रांसफ़र करना होगा। जब इस 2 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये 2 प्लस में है और ये जब इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा -2, तो यहाँ से 4 - 2 हो जाएगा। अब जब 4 - 2 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 2, और यही जो 2 है वो x² + 1/x² की वैल्यू है, यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। देख सकते हैं आप लोग, x² + 1/x² की वैल्यू आ गई 2। तो इस तरीके से हम लोग ये जो आइडेंटिटी है, यानी जो फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर की मदद से इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन की तरह जिसको हमने अभी सॉल्व किया है, उसी क्वेश्चन की तरह एक और क्वेश्चन है कि x + 1/x की वैल्यू 5 दी हुई है और हमको x² + 1/x² की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वही सेम फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व कर ही लेते हैं इसको। तो फॉर्मूला क्या था कि x + 1/x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x² + 1/x² + 2। सॉल्व करने पर यही आ रहा था। अब यहाँ पर हम लोग x + 1/x की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पर 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू ये वैल्यू पूछ रखी है यहाँ पर x² + 1/x² + 2। अब ये आ जाएगा 25, और ये +2 है, जब इसको इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा -2, यानी 25 - 2, यहाँ से 25 - 2 आएगा x² + 1/x² की वैल्यू। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 23 x² + 1/x² की, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी,
23। तो इस तरीके से हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर से माइनस में होता तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करके ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये दोनों क्वेश्चन ही डीएलएड के एग्ज़ाम से पूछे जा चुके हैं। ये जो पहला वाला क्वेश्चन है वो 2016 में पूछा गया था, और ये दूसरा क्वेश्चन है वो 2017 का क्वेश्चन है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी की चाल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी ये चाल दे रखा है रेलगाड़ी का, और पूछा क्या है कि वह x प्लस 2 घंटे में, यानी ये टाइम दिया हुआ है, ये समय दिया है कि x प्लस 2 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगा। यानी यहाँ पर चाल और समय दिया है और दूरी पूछा है। तो यहाँ से हमको दूरी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, और यहाँ पर हमारे पास दोनों वैल्यू है, चाल भी है और समय भी है। तो यहाँ पर हम लोग चाल की वैल्यू पुट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और समय है x प्लस 2। यानी इन दोनों बीजीय व्यंजकों को सॉल्व करने पर, यानी मल्टीप्लाई करने पर हमको दूरी का पता चल जाएगा। तो चलिए इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर दोनों बहुपदी व्यंजक हैं, तो यानी एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई पूरे एक्स प्लस 2 में करना पड़ेगा, फिर 3x का मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2 में करेंगे, फिर प्लस 2 का मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2 में करेंगे। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2 में कर दिया, फिर यहाँ पर प्लस साइन है और यहाँ पर भी प्लस साइन है, तो प्लस लिखेंगे 3x का मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2 में करेंगे, तो इसी तरीके से प्लस 2 है और साइन इधर भी प्लस है तो प्लस ही लिखेंगे, प्लस 2 का मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2 में करेंगे। यानी जो पहला वाला बीजीय व्यंजक है उसके सारे पदों का बारी बारी गुणा करेंगे दूसरे बीजीय व्यंजक के साथ। तो वही यहाँ पे किया मैंने। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स को सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करेंगे, तो यहाँ पर क्योंकि आधार समान है तो घात जुड़ जाएंगे। यहाँ पर x के घाते 1 है तो x हो जाएगा x के घाते 3 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2 ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x इंटू एक्स ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर इसका घात 1 है और इसका घात 1 है और आधार समान है तो घात आपस में जुड़ जाएंगे। उसी तरीके से 3x का मल्टीप्लाई जब हम लोग 2 में करेंगे तो